दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं यहोशू की किताब उसका 3 अध्याय और 7 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, आज के दिन से मैं सब इस्राएलियों के सम्मुख तेरी प्रशंसा करना आरंभ करूंगा, जिससे वे जान लेंगे कि जैसा मैं मूसा के संग रहता था वैसे ही मैं तेरे संग भी हूँ। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोशू के लिए कि जैसे मैं मूसा के संग रहता था वैसे ही मैं तेरे संग भी रहूँगा, और आज के दिन से मैं इज़राइलियों के सम्मुख तेरी प्रशंसा करना आरंभ करूँगा। दूसरे शब्दों में, तेरे नाम को मैं ऊंचा उठाऊँगा। दोस्तों, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हुआ, जब मूसा की मृत्यु हो गई तो सारी जिम्मेदारी यहोशू के कंधों पर आ गई और यहोशू इज़राइलियों को लीड करने लगा, उनकी अगुवाई करने लगा। तब उनके सामने यरदन नदी आ गई और उन्हें यरदन नदी को पार करना था। तब परमेश्वर का वचन यहोशू के पास पहुंचा कि मैं इज़राइलियों के सम्मुख तेरी प्रशंसा करूंगा, यानी कि तेरे नाम को मैं ऊंचा उठाऊंगा, तेरे को मैं प्रशंसा दूंगा, तुझे एक आदर का बर्तन बना लूंगा। लोगों के हृदयों में मैं तेरे लिए आदर और सम्मान को उत्पन्न कर दूंगा। ऐसे अद्भुत आश्चर्य कर्म मैं तेरे जीवन के द्वारा करूंगा, ऐसे काम मैं तेरे जीवन के द्वारा करूंगा कि लोग तेरी प्रशंसा करेंगे, तेरा भय मानेंगे। और आगे परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसे मैं मूसा के संग रहा। आप जानते हैं, परमेश्वर ने जब मूसा को चुना तब से लेकर मृत्यु तक परमेश्वर मूसा के संग में विश्वास योग्यता के साथ में चला। परमेश्वर ने कभी भी उसे नहीं छोड़ा और कभी भी उसे नहीं त्यागा। परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया, उससे बातचीत की, उससे आज्ञाएं दी और उसी को चुना जो इज़राइलियों को छुड़ाए। और उसी विश्वास योग्यता के बारे में परमेश्वर यहाँ पर बातचीत करते हैं कि मैं यहोशू के संग में भी रहूँगा। यहोशू से कहते हैं कि मैं तेरे संग में भी उसी प्रकार रहूँगा। किस प्रकार? उसी विश्वास योग्यता के साथ में मैं तेरे संग भी रहूँगा। तेरे जीवन से भी मैं वैसे ही काम करूँगा जैसे मैंने मूसा के जीवन में किए। और दोस्तों, कुछ इस प्रकार से हुआ, जब याजकों ने वाचा के संदूक को अपने कंधों पर उठाया और उन्होंने जब यरदन नदी पर अपने पाँव को रखा तो बाइबल में लिखा है कि यरदन नदी 2 भागों में बंट गई और वो दीवार के समान हो गई और सारे इजरायली स्थल यानी कि भूमि जमीन ही जमीन दूसरी पार निकल आए। जब लोगों ने इस आश्चर्य कर्म को देखा तो परमेश्वर की तो बड़ाई की, परंतु यहोशू की भी बड़ाई की, और वे लोग यहोशू का भय उसी प्रकार से मानने लगे जिस प्रकार से वो मूसा का भय मानते थे। जिस प्रकार से वो मूसा की आज्ञा को मानते थे वैसे ही वो यहोशू की आज्ञा को मानने लगे। सो दोस्तों, हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर ने यहोशू के नाम को ऊंचा किया। यहोशू को लोगों के सम्मुख उसने प्रशंसा दी, उसे आदर का बर्तन बनाया, या फिर उसे आदर और सम्मान दिलाया, या फिर परमेश्वर ने उसके द्वारा उसके जीवन से अद्भुत आश्चर्य कर्म को दिखाया ताकि लोग उसका आदर सम्मान करें। दोस्तों, आज सुबह में मैं आपसे भी कहना चाहूँगा, यदि आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं और परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हुए उसके पीछे चल रहे हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन में भी सेम इसी प्रकार से करेगा। परमेश्वर का वचन आज सुबह में आपसे भी कहता है कि जैसे मैं मूसा के संग रहा, जैसे मैं यहोशू के संग रहा, वैसे ही मैं तेरे संग में भी रहूँगा। मतलब उसी विश्वास योग्यता के साथ में मैं तेरे संग में भी रहूँगा। वैसे आश्चर्य कर्मों को मैं तेरे साथ में भी करूँगा और सब लोगों के सम्मुख मैं तेरी प्रशंसा करना आरंभ करूँगा, यानी कि मैं तुझे ऊंचा उठाना आरंभ करूँगा। मैं तुझे आदर और सम्मान और हर प्रकार की आशीषों से तृप्त करूंगा। सो दोस्तों, आज सुबह में मैं आपसे यही कहूंगा कि परमेश्वर का वचन आपसे कहता है, हो सकता है समाज आपको तुच्छ समझता हो या फिर आपका कोई आदर सम्मान ना हो। यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आप इन बातों पर ध्यान न देते हुए आप प्रभु यीशु मसीह की ओर बढ़ते चले जाएं। चाहे आपको लोग ताने देते हों, चाहे आपको लोग नीचा समझते हों, चाहे आपको लोग बेवकूफ़ समझते हों, या फिर किसी भी प्रकार से लोग आपको
समझते हों, परंतु आप उनकी बातों पर ध्यान न दें। आपको चाहिए कि आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते रहें, उससे प्रार्थना करते हैं। आप देखेंगे कि परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा, आपको प्रतिष्ठित करेगा, आपकी प्रशंसा करेगा, आपको आदर और सम्मान देगा। क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर धूलि में से चुनकर राजाओं के संग बिठाता है। वो हमारे दुश्मनों के सामने हमारे लिए मेज को लगाता है। दोस्तों, हम याबेज के जीवन में भी देखते हैं, याबेज अपने भाइयों में सबसे प्रतिष्ठित हुआ। यूसुफ के जीवन में भी देखते हैं, यूसुफ अपने भाइयों में से सबसे अधिक प्रतिष्ठित हुआ। कब? जब वो परमेश्वर के पीछे चलते रहे। लोगों ने उन्हें तुच्छ समझा, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें आदर का बर्तन बना लिया। इसी प्रकार से आज सुबह में मैं आपसे कहूँगा कि परमेश्वर आपकी प्रशंसा करेगा लोगों के मध्य में। जहाँ आप काम करते हैं उनके मध्य में परमेश्वर आपकी प्रशंसा करेगा, आपका आदर सम्मान करेगा। आपके घर में, आपके मोहल्ले में, या फिर आपके काम करने वाले स्थान पर परमेश्वर आपकी प्रशंसा करना आरंभ करेगा जब आप उसके पीछे चलना शुरू करेंगे। और जैसे परमेश्वर मूसा के संग में रहा, वैसे ही परमेश्वर आपके संग में भी रहेगा। आपके जीवन में भी वो अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करेगा। सो प्रभु आपको आशीष दे, आमीन। दोस्तों, इस समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कर रहा है। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में प्रार्थना में बने रहें। सबको जय मसीह की। मेरा परसों बहुत दांत में पेन था, मतलब एवरीडे नाइट, ओनली फॉर नाइट में मेरा बहुत पेन होता है मेरा दांत में। तो मैंने प्रे किया, अमृता सिस्टर और पीके ब्रदर ने भी मेरे लिए प्रे किया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मेरा पेन नहीं है। सबको जय मसीह। सो हम परमेश्वर पिता का हृदय से धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सी गवाही के लिए जिसके द्वारा हम सब उत्साहित हुए। हमारा प्रभु कितना भला परमेश्वर है, जो अपने लोगों के जीवन में जो उससे प्रार्थना कर रहे हैं, जो उससे विनती कर रहे हैं, उनके जीवन में कार्य करके उन्हें एक गवाही के रूप में परमेश्वर खड़ा कर रहे हैं। सो परमेश्वर इस गवाही के द्वारा आपको आशीष दे। आइए आज की सुंदर सुबह में हम सब मिलकर प्रभु के सम्मुख आकर प्यारे यीशु से प्रार्थना कर उससे अपने जीवन में आशीषों को पाएं। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं हमारे पिता, हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह। हम आपकी पवित्र उपस्थिति में आते हैं परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं कि आपने रात भर संभाल कर रखा प्यारे यीशु, और आज का नए सुंदर दिन दिया परमेश्वर। के सुंदर दिन में परमेश्वर हम आपके नाम की महिमा को कर सकें। इस सुंदर दिन में परमेश्वर हम आपकी बड़ाई कर सकें। हाँ प्रभु, हम आपके नाम को ऊंचा और महिमा देते हैं परमेश्वर। धन्यवाद करते कि आप विश्वास योग्य परमेश्वर हैं। आप अपने लोगों की प्रशंसा को बढ़ाने वाले परमेश्वर हैं, उनके संग संग रहने वाले परमेश्वर हैं। लॉर्ड, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप कभी ना छोड़ने वाले और कभी ना त्यागने वाले परमेश्वर हैं। आप प्रभु हमें आदर का बर्तन बनाने वाले परमेश्वर हैं, क्योंकि आपने हमें अपनी चाक पर रख कर आकार दिया है परमेश्वर। हालेलुया। थैंक यू फॉर द लॉर्ड जीसस। वी प्रेज यू लॉर्ड, वी प्रेज यू लॉर्ड फादर in this morning, Lord Jesus. We all are happy today, Lord Jesus, because your presence with us, Lord Jesus. Thank you, Father. हम सब आशीषित हैं, हम सब धन्यवादी हैं कि आपकी पवित्र उपस्थिति आज की सुंदर सुबह में हमारे साथ में है। प्यारे यीशु, आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें रात भर में संभाल कर रखा यीशु, और प्रभु अपनी गोद में संभाल कर रखा, अपने पंखों तले संभाल कर रखा खुदावन। और ये नया दिन परमेश्वर आपने हम सब के जीवन में जोड़ दिया। प्यारे यीशु, आपका धन्यवाद करते हैं यीशु। हम चाहते हैं प्रभु किस दिन में हम वो काम करें जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको भाता है प्रभु। हम चाहते हैं परमेश्वर कि हम सब भाई बहनों के जीवन में, आज जितने भी लोग इस प्रार्थना में शामिल है पिता, हम सब के जीवनों में सिर्फ आपकी इच्छा पूरी हो, क्योंकि आपकी इच्छा भले की और लाभ की है परमेश्वर। अब जातने हमारे भूत भविष्य और वर्तमान को पिता आपका धन्यवाद देते प्यारे यीशु। प्रार्थना करते प्रभु जी कि आज के पूरे दिन भर में परमेश्वर हम वो काम करें जो आपको भाए प्रभु। हर एक दुष्ट की योजना से, हर एक पाप से, हर एक गलत कामों से, हर एक गलत विचारों से, और प्रभु हर एक नेगेटिविटी से आप हमें बचाएं परमेश्वर पिता। प्रार्थना है परमेश्वर, जो वचन आज की सुबह में हम सब भाई बहनों ने सुना है पिता, होने दीजिए ये वचन हम सब के जीवनों में कार्य करे। और विशेषकर चाहते हैं प्रभु इस समय हर एक हम सब मिलकर परमेश्वर आपकी उपस्थिति से भर जाएं, हम सब महसूस करें आपके होली प्रेजेंस को परमेश्वर। लॉर्ड थैंक यू फादर। होली स्पिरिट, आज के पूरे दिन भर में आप हमें हर एक बात में अगुवाई करें। पवित्र आत्मा जी, हमें आपकी
सहायता और मदद को चाहिए, आपकी सहायता और मदद चाहिए, क्योंकि पवित्र आत्मा हम आपके बिना कुछ भी नहीं, आप हमें यीशु की ओर से सहायक के रूप में मिले हैं। थैंक यू होली स्पिरिट, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे परमेश्वर, आज के पूरे दिन भर में आपके बेटे बेटियों के हर एक काम सफल हों, आप उनके संग में रहें, आप उनकी सुख शांति समृद्धि प्रभु, आपकी सुख शांति समृद्धि इनके परिवारों में आए पिता, इनके जीवनों में आए प्रभु, और कहते हैं प्रभु ये सफल प्रतिष्ठित और आशीषित होने पाए। अच्छा स्वास्थ्य आप इन्हें दें, अच्छे अपॉर्चुनिटीज आप इनके जीवन में दें, और कहते हैं परमेश्वर पिता ये जो कुछ भी आज प्रार्थना निवेदन लेकर आपके पास आए पिता, उन सारे प्रार्थना निवेदनों को, उन सारी रिक्वेस्ट को प्रभु हम आपके हाथों में देते हैं। खुदावन आज कोई भी खाली हाथ ना जाए, वरन ये अपने प्रार्थना का उत्तर लेकर जाने वाले हो सके। मेरे परमेश्वर पिता, विशेषकर परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जिस प्रकार प्रभु आपने यहोशू की प्रशंसा को इजराइलियों के सामने बढ़ाया और उसके डर भय में वो चलने लगे, उसी प्रकार यीशु मसीह नासरी आपसे दुआ है, जब आपके बेटे बेटियां आपकी आज्ञाओं को मानते, आपके पीछे चलते, आप पर भरोसा करते, आपसे प्रार्थना करते, आपके राज्य में वो बढ़ रहे हैं पिता, तो आपसे प्रार्थना यदि उनके जीवन में ऐसी समस्या है प्रभु, जब लोग उन्हें तुच्छ जानते हैं, जब लोग उन्हें नीचा गिराने की कोशिश करते हैं परमेश्वर, जब ये प्रभु इनका कोई भी सम्मान, कोई भी आदर नहीं करता, परंतु पिता हम आपसे कहते प्रभु कि ये वचन जो आज आपके बेटे बेटियों ने सुना है, यहोशू की तरह प्रभु आप इन भाई बहनों को पिता परमेश्वर, इनके जॉब के क्षेत्र में मेरे पिता, इनके परिवार में पिता, समाज में, इनके प्रभु रिश्तेदारों में, इनके रिलेटिव में परमेश्वर पिता सम्मानित करें, इनकी प्रशंसा को बढ़ाएं क्योंकि पिता इन्होंने अपने जीवन का उत्तम भाग प्यारे परमेश्वर आपको चुना है, और ये आपकी डर और भय में चलते हैं, ये आपकी आज्ञाओं को मानते परमेश्वर। होने दीजिए आप इनकी प्रशंसा को परमेश्वर इनके परिवार में, इनके जीवनों में बढ़ाएं परमेश्वर पिता। प्रभु यदि प्रभु आज ऐसी परिस्थिति है प्रभु जब इनका कोई भी स्थान नहीं है प्रभु, कोई भी वैल्यू नहीं है परमेश्वर, लोग इन्हें तुच्छ गिनते हैं, परंतु पिता हम जानते हैं आप अपने लोगों को धूलि में से उठाकर राजा बनाते हैं प्रभु। आपने प्रभु याबेस को उठाकर प्रतिष्ठित किया, आपने यहोशू को प्रतिष्ठित किया परमेश्वर, आपने यूसुफ को प्रतिष्ठित किया प्यारे यीशु। उसी प्रकार हाँ पिता, इन भाई इन बहनों को जो प्रार्थना सुन रहे हैं पिता, यदि ऐसी परिस्थिति उनके जीवन में, तो आप उन्हें उठाकर खड़ा करें, आप उनको प्रतिष्ठित करें पिता। ब्लेस करें प्रभु आज की सुबह में इन्हें और इनके लाइफ को, इनके फ्यूचर को परमेश्वर। होने दीजिए फ्यूचर में प्रभु ये आशीषित हों, इनके बच्चे आशीषित हों। यदि प्रभु इनके बच्चे गलत रास्ते में हैं, नाना प्रकार की प्रॉब्लम्स में हैं, ये खुद भी नाना प्रकार की प्रॉब्लम्स में, तो पिता आप इन्हें बाहर निकाले यीशु। आज की सुबह में परमेश्वर हर एक जन जो आप पर भरोसा करता, आपके पीछे चलता, आपकी आज्ञाओं को मानते प्रभु, होने दे उनके जीवन में आपकी आशीष आए प्रभु। यदि अभी भी परमेश्वर प्रभु ये आपकी आज्ञाओं को नहीं मान पा रहे प्रभु जी, और प्रभु आपके पीछे प्रभु आपके वचन के अनुसार नहीं चल पा रहे, तो प्रभु आप इन्हें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दें प्रभु, कि आपके बेटे बेटियां प्रभु जी आपकी आज्ञा का पालन कर सके, आपके पीछे चल सके, ताकि अपने जीवन में परमेश्वर उस प्रशंसा को पाने पाए प्रभु जो आप इन्हें देने पर है परमेश्वर। धन्यवाद, इनके जॉब के एरिया में आप इन्हें प्रतिष्ठित करें, आप इनके परिवार में इन्हें प्रतिष्ठित करें, आप इनके जीवन के हर एक क्षेत्र में इन्हें प्रतिष्ठित करें प्रभु। धन्यवाद करें, इनकी प्रशंसा को आप बढ़ाएं प्रभु। धन्यवाद आज के सुबह में प्रभु जो बीमार अस्वस्थ हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से परमेश्वर उनकी बीमारियां निकल कर चली जाए, उनका दर्द निकल कर चला जाए, उनका हर एक प्रॉब्लम निकल कर चला जाए यीशु मसीह के नाम से। उनके शरीर के हर एक अंग चंगे हो जाए मेरे प्रभु जी। धन्यवाद पिता, यदि वो कोरोना से ग्रसित है, हॉस्पिटल में है, सीरियस कंडीशन में है, ऑक्सीजन लेवल कम हो गया, यीशु के नाम से प्यारे पिता आप उन्हें छू लें और चंगा करें मेरे पिता। आप उनकी सुधि लीजिए प्रभु, आपके लोगों को आपकी ज़रूरत है, आपकी चंगाई की ज़रूरत है। आपने वचन में कहा कि मैं ही तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ पिता। धन्यवाद कि आपने उन्हें चंगा किया यीशु। हम इन भाई बहनों को इनके स्वास्थ्य को तेरे हाथों में देते कि प्रभु निरंतर परमेश्वर प्रभु आप इन्हें पिता स्वस्थ और भला चंगा करें, ताकि एक बड़े गवाह के रूप में ये उठ खड़े हों पिता। छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाएं पिता। दुआ करते इनके आज के दिन में परमेश्वर इन्हें कर्ज मुक्त करे परमेश्वर, इनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को दूर करे, इनकी सारी ज़रूरतों को पूरा करे अपने महिमा में धन से पिता। आपके लोग आशीषित रहे पिता, जिन्होंने आपके राज्य में अपने बीज को बोया है पिता यीशु, वो 100 गुना फलवंत होकर उनके जीवन को आशीषित करे, उनके खत्ते, उनके कमाई पर तेरी बरकत और आशीष हो, और उनका परिवार प्रभु जी उसका आनंद लेने पाए प्रभु। हर एक जन तेरे नाम से इस समय नामो नाम आशीष पाए पिता। धन्यवाद जो हमें निरंतर फ़ोन कॉल्स करते हैं, हमारे साथ प्रार्थना में बने हैं, जो डेली लिसनर्स हैं पिता, उन सब की सुधि लेकर उनके जीवन में आप कार्य करें और उनको पिता आप ब्लेस करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।